अच्छा जी, हमारी जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट वर्ड 2.3, उसमें हम ना इक्वेशन को सोल्व किए बगैर 2.2 तक हम इक्वेशन को सोल्व किए, 2.1 में इक्वेशन को सोल्व किए बगैर उसके रूट्स की नेचर बता देते थे कि उस इक्वेशन के रूट्स की नेचर क्या है, वो रियल है, इमेजिनरी है, इक्वल है, जो भी है। तो अब 2.3 में हम डिस्कस करेंगे कि विदाउट सोल्विंग इक्वेशन को सोल्व नहीं करना। हम जो इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स आते हैं? टू रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स आएंगे उनका सम और प्रोडक्ट क्या होगा? उनका सम और प्रोडक्ट। लेट्स सपोज दो जो आंसर आते हैं उनको प्लस करने से क्या बनेगा और मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा, लेकिन हम इक्वेशन को सोल्व नहीं करेंगे, वैसे ही बताएंगे विदाउट सोल्विंग द इक्वेशन। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले एक रिलेशन है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बताने लगा। इस रिलेशन से हम फाइंड आउट करेंगे जो फार्मूला हमारे पास है सम और प्रोडक्ट का, मतलब कि मैं बताता हूं relationship between roots and coefficient of quadratic equation। quadratic equation में अब आपको रूट्स का तो पता है, क्या रूट्स का पता है, जो एंड पे दो आंसर्स आते हैं वो रूट्स होते हैं। और कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि जो अल्फा बीटा जो हम लेट करेंगे अल्फा बीटा। ठीक है, अब अल्फा बीटा फर्स्ट टाइम आप सुन रहे होगे 10th, तो हम कहेंगे आप देखो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये है जी इसका अल्फा। अब आपको पता है कि ये प्लस माइनस में होती है वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला में, जब हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं प्लस माइनस में होती है। नहीं, मैंने प्लस वाली को अल्फा के इक्वल रखा है और माइनस वाली को बीटा के इक्वल रखा है। अच्छा ठीक है, अब देखो अगर आप लोग इसकी बैकग्राउंड की नॉलेज को समझो ना, देखो अगर हमने निकालना क्या है इक्वेशन के रूट्स का सम और प्रोडक्ट। ठीक है, देखो इसको सोल्व करने से इक्वेशन का एक रूट आएगा, इसको सोल्व करने से एक रूट आएगा, ऐसा ही होगा ना। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे पास प्लस का एक जनरल फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि इसको सोल्व करने से एक रूट आना है, इसको सोल्व करने से दूसरा आना है, तो हमने उन दोनों को प्लस करना है ना। तो ये होते हैं जनरल फार्मूला थी, जनरल फार्मूला बना लेना। इन दोनों को प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा? जनरल फार्मूला फॉर सम ऑफ रूट्स। इक्वेशन के रूट्स को सम करने से क्या बनता है, उसका जनरल फार्मूला आएगा। फिर अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो प्रोडक्ट का जनरल फार्मूला बन जाएगा। एक ही बार मेहनत करेंगे जनरल फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अच्छा इन दोनों को प्लस करने लगा, अल्फा प्लस बीटा, यही बनेगा ना इन दोनों को प्लस करने का, है ना। तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a सर प्लस इतना ऐसे पता है माइनस बी ये मार्कर का पढ़ने का सही तरीका है ये वाला बी स्क्वायर माइनस ये वाला 4ac ओवर ये वाला है ना वही वीडियो में। ठीक है, हमने इन दोनों रूट्स को प्लस किया, समझ आ रही है? असल में कोशिश करो समझने की। इससे एक रूट निकलता है, इससे दूसरा रूट निकलता है, तो हम इनको ही प्लस ही एक साथ में रूट्स ही प्लस कर रहे हैं। हमारे पास मैथमेटिकल वैल्यू नहीं है, उस फार्मूला को प्लस करके एक जनरल फार्मूला बनाना चाह रहे हैं जी। प्लस कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को प्लस करूंगा तो एलसीएम सेम है, तो एज इट इज आएगा 2a ओवर b। ठीक है, और उसके अलावा ऊपर वाली एज इट इज वैल्यू आ जाती है जब एलसीएम सेम होता है, जब एलसीएम सेम होता है माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4a और c। ठीक है,
ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कट गए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर 2a अल्फा प्लस बीटा माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b ओवर 2 ये और ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। नहीं, ये वो जनरल फार्मूला बन गया है कि जब भी हम इसमें b के अंदर a की वैल्यू रखेंगे तो सम ऑफ रूट्स आ जाएंगे। समझ आती सम ऑफ रूट ठीक है। हाँ जी सम का ये मैं आपको बताता हूँ असल में ना देखो हमने अगर आपने वैसे एक कुछ देर के लिए इसको स्किप कर भी दो माइंड से, अगर आपने वैसे आपने दो रूट्स को सम करवाना जमा करवाना, आप क्या करोगे पहले उनके रूट्स फाइंड करोगे ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओगे उस पे एक से प्लस वाले से एक रूट फाइंड आउट होगा, माइनस वाले से एक रूट फाइंड आउट, दोनों फाइंड होंगे और एंड पे उनको प्लस करवा दोगे। कितना लंबा मेथड है, अगर हर एक क्वेश्चन के लिए बार-बार करवाना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन के लिए तो हमने उसी जनरल फार्मूला को यूज करके एक ऐसा फार्मूला बना लिए जब हमें बार-बार इक्वेशन को सोल्व नहीं करना पड़ेगा, हम सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास वो आंसर आ जाएगा जो इन दोनों के रूट्स को प्लस करने से बनता होगा। लगी तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन पूछो ये जो अगर हम लैला करेंगे पूरी आंसर सेम आएगा। उम्र का क्वेश्चन ये है कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेपरेट सोल्व करके जो दो रूट्स आएंगे उनको जमा करेंगे उसका आंसर और इसमें वैल्यू पुट करने से जो आंसर आएगा वो सेम होगा, वो सेम होगा, क्योंकि ये जो हमने फार्मूला फाइंड आउट किया है ये उसी मेथड से किया है। वैसे भी अगर तुम सेपरेट भी करोगे तो इन दोनों दो रूट्स को प्लस करके करोगे ना, ऐसा ही है ना। ओबी क्वेश्चन माइंड पूछ सकते हो है। एक और चीज, अब आप लोग कह रहे हो कि हम तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को स्प्लिट सेपरेट तो करते ही नहीं, शुरू में नहीं करते ना, शुरू में तो हम सिंपल सोल्व करते हैं, लेकिन याद करो एंड पे आके तो करते हैं ना, एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की एंड पे कर देते हैं ना, इधर हमने शुरू में कर दिया। आप चाहे अगर वैसे भी करोगे, अगर वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करो वैसे शुरू में स्प्लिट कर दो, फिर भी आंसर सही है। समझ लग गई है हमारे पास जनरल फार्मूला आ गया सम ऑफ रूट्स का, इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके जो रूट्स को सम करने से बनता होगा वो बन जाएगा, हमें बार-बार इक्वेशन सोल्व नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, हमने जनरल फार्मूला को यूज करके जनरली फाइंड आउट किया। जनरल फार्मूला का मतलब होता है कि ऐसा फार्मूला जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोई भी वैल्यू पुट करो तो वो उसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। समझ लगी, पक्की बात है। ठीक है, जैसे ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है ना, ये भी जनरल फार्मूला बना हुआ है, जहां तुम a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करके रखते हो तो इक्वेशंस में से वो निकाल देता है। ये भी पीछे से इसकी कोई थ्योरी है जिससे ये बनाया गया है, जैसे कि ये इसकी थ्योरी है, तो ये इससे ही बना है ना। ठीक है, अच्छा हम रिलेशनशिप कर रहे थे, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने एक जनरल फार्मूला बना लिया था सम ऑफ रूट्स का, कि दो इक्वेशंस को बगैर सोल्व किए हम उनके रूट्स का सम मजमूआ फाइंड कर सकते हैं, मतलब कि अगर उनके रूट्स जो आते हैं उनको प्लस करने से क्या आंसर बनता है वो हम फाइंड कर सकते हैं विदाउट सोल्विंग। उसके लिए एक जनरल फार्मूला बना लिया था। अब प्रोडक्ट के लिए बनाने लगे हैं, अगर हमें प्रोडक्ट के लिए फार्मूला बनाना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रूट्स को, अल्फा बीटा रूट्स है ना, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा आपस में, अल्फा और बीटा प्रोडक्ट हो जाएंगे और इनकी वैल्यूज भी आपस में फिर मल्टीप्लाई होंगी, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये इसकी वैल्यू आ गई माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, अब हमने इसको प्रोडक्ट याद करवा लिया, क्योंकि अब हम एक ऐसा जनरल फार्मूला फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जिससे दो इक्वेशंस को बगैर सोल्व किए उसकी इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट आ जाए। ठीक है, विदाउट सोल्विंग, क्योंकि अब हम
असल में हम पता कर क्या रहे हैं, एक सांचा बना रहे हैं अपने पास। सांचा बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है, हमने अभी एक सांचा बना लेना अपने पास। जनरल वैल्यूज को सोल्व कर रहे हैं ना हम, तो जनरल फार्मूला ही आएगा। अगर आप इधर मैथमेटिकल वैल्यूज को रख के सोल्व करोगे तो वो मैथमेटिकल फिर आंसर आएगा, वो फिर हर किसी के लिए चेंज करना पड़ेगा। पूरी इक्वेशन को सोल्व करो, एंड पे आके रूट्स को यहाँ तो सम करो तो यहाँ प्रोडक्ट करो, वो एंड पे आगे पहले सोल्व करो पूरी इक्वेशन को। लेकिन जब जनरल फार्मूला आ जाएगा इक्वेशन सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ले अच्छा ये इसको करवाएं मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाले से मल्टीप्लाई, 4a² हो जाएगा ये, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, -b प्लस √b² माइनस 4ac, यही आएगा। और मल्टीप्लाई बाय -b माइनस √b² माइनस 4ac। ले जी देखें ये कैसे आगे सोल्व हो सकता है। फार्मूला क्लोज होता है कि नहीं होता है, a प्लस b a माइनस b का फार्मूला क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको वो फार्मूला में इधर लिख देता हूं, बिकॉज a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस b, ठीक है। तो ये फार्मूला को अब मैं क्लोज करूंगा इस फॉर्म में, इसको यूज कर रहा हूं यहाँ पे। तो मेरे पास क्या बनेगा, -b² मतलब कि a का स्क्वायर क्लोज होगा, माइनस √b² माइनस 4ac का स्क्वायर ओवर 4a², ठीक है। फार्मूला क्लोज कर दिया मैं, यहां तक लग गई समझ। अच्छा नेक्स्ट अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू, ये जब माइनस है अंदर पावर उसकी इवन है तो ये पॉजिटिव में चले जाएगा, पता है ना। अगर माइनस हो पावर इवन हो तो पॉजिटिव में जाता है, लेकिन अगर पावर ओड हो 1 3 5 7 तो वो नेगेटिव में ही रहता है। तो ये b² आ जाएगा, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, -b² माइनस 4ac ओवर 4a², ये बच जाएगा, ठीक है। अब जब अल्फा बीटा b² जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा सभी साइन चेंज हो जाएंगे, -b² हो जाएगा और ये प्लस 4ac हो जाएगा ओवर 4a², पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। क्या बनेगा, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 4ac ओवर 4a², 4 4 से कैंसिल आउट, ये पावर 1 इससे कैंसिल आउट तो पावर 1 बची, ठीक है। तो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c ओवर a। ये वो जनरल फार्मूला आ गया है जिसको यूज करके हम एक इक्वेशन को विदाउट सॉल्विंग उसके रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया जी फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स का आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। नोट पास क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 1, वो कहता है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द फोर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लो जी अब वो कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व नहीं करना, सोल्व किए बगैर बताओ कि उनके जो रूट्स आएंगे उनका जो सॉल्यूशन आएगा उनका सम और प्रोडक्ट क्या होगा। अच्छा जी इसका पहला पार्ट फाइंड करना, हां जी दोनों करने हैं। इसका पहला पार्ट पहले मैं करता हूं, एक्सरसाइज नंबर 2.3 है क्वेश्चन नंबर 1 का जी 4 लेटर कर दूं, पार्ट 1 है, ठीक है। तो लिखिए x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हम a b और c की एज यूजुअल वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। a की वैल्यू क्या आएगी 1, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 3। अच्छा जी अब हमने सम फाइंड करना है और प्रोडक्ट। हमने सम और प्रोडक्ट के फार्मूला का जनरल फार्मूलाज बना लिए, सांचे बने पड़े हैं, अब उसमें सिर्फ वैल्यूज रखो और आंसर आ जाएंगे। c की वैल्यू तो लिखी नहीं, ठीक है। अच्छा जी सम ऑफ रूट्स यानी
अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है माइनस बी ओवर ए के। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा बीटा किसके इक्वल है सी ओवर ले। बस एक ऊपर वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हुई पड़ी है, वैल्यू सिर्फ फार्मूला में पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा जी माइनस माइनस 5 ओवर 1। तो ये क्या बनेगा पॉजिटिव 5। क्योंकि ओवर में 1 है, वो लिखे या ना लिखे स्किप करें कोई भी ऐसा इशू नहीं। अच्छा, तो ये सम ऑफ रूट्स आ गए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करते हैं। अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी ओवर ए। अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू क्या है 3 ओवर 1। ये क्या बन जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू नहीं, विदाउट सॉल्विंग इक्वेशन को सोल्व किया ही नहीं हमने, वैसे बता दिया भाई अगर तुम इस इक्वेशन को सोल्व करोगे ना, जो से दो आंसर दो रूट्स आएंगे, अगर उनको प्लस करोगे 5 बनेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बनेगा। ठीक है, वेरीफाई करना है इसको।